दोस्तों, स्टीव जॉब का कहना है कि लोग सोचते हैं फोकस का मतलब उस चीज़ को यस कहना होता है जिसमें आपको फोकस करना है, लेकिन यह गलत है। बल्कि इसका मतलब यह है कि 100 दूसरे गुड आइडिया को ना बोलना। आपको केयरफुली पिक करना है। वी कैन से 100 अच्छे आइडिया को रिजेक्ट करके सिर्फ उस पर फोकस करना है जो ज़रूरी है। तो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे स्टडी प्रैक्टिस करके इवन कोई भी काम इफ़ेक्टिवली करने के लिए कैसे अपने फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ पावरफुल टेक्निक्स और मेथड्स के द्वारा। क्योंकि चाहे हम किसी भी चीज़ की तैयारी या कोई भी काम कर रहे हैं, हम उस काम को बिना फोकस और कंसंट्रेशन के बिना एक्टिवली नहीं कर सकते। इवन 2013 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ह्यूमन अटेंशन द्वारा स्पेन में की गई रिसर्च के द्वारा पता चला है कि एक एवरेज इंसान का अटेंशन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी एक काम पर फोकस और कंसंट्रेशन की एबिलिटी एक गोल्ड फिश से भी कम हो गई है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी अटेंशन और फोकस को 6 टिप्सों की मदद से इम्प्रूव करते हैं। साथ ही कुछ बुक्स भी बताई गई हैं जिन्हें आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। टिप नंबर 1, फाइंड आउट व्हाट डिस्ट्रैक्ट यू। हमें ये तो पता होता है कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते जो हमें नहीं करनी है। नॉर्मली लोग एक टू लिस्ट फॉलो करते हैं और एक स्टेप आगे प्रोटेक्टिव लोग टू लिस्ट या टाइम ब्लॉक के साथ ही साथ नॉट टू लिस्ट फॉलो करते हैं। यानी कि आपको एक पेपर शीट लेनी है और उसमें अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है। पढ़ाई करते समय या काम करते समय क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है? आपके फ़ोन में आए हुए नोटिफिकेशन हो सकते हैं, बीच में थोड़ी देर कोई वीडियो देखना हो सकता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना भी हो सकता है। साथ ही साथ आपके आसपास के लोग या एनवायरनमेंट भी ये हो सकते हैं। आप सबको एक कागज़ पर लिस्ट में लिखें और सॉल्यूशन निकालें कि आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई या ऑफिस का वर्क करते हैं तो एक वक्त में एक ही काम को करें। वो सब चीज़ें नहीं करनी हैं आपको जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अपने डिस्ट्रैक्शन लिस्ट में जो आपने चीज़ें लिखी हैं उनको नहीं करना है और अपनी डिस्ट्रैक्शन लिस्ट को अपनी आंखों के सामने अपनी डेस्क पर रखना है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको ये काम नहीं करने। नंबर 2, डू लेस। आपने सुना ही होगा कि ज़्यादा करना ख़तरनाक होता है, जैसे ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा काम करना, ज़्यादा सोना, जो एक मिथ है। इसे डोंकी वर्क भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रोएक्टिव को आसान से शब्दों में समझाया जाए तो कम समय में इम्पोर्टेंट काम फोकस के साथ कम समय में करना जिसका रिजल्ट बेनिफिशियल हो। अगर आप ज़्यादा घंटे काम करने या पढ़ने में बिलीव करते हैं तो आपको अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी। अब हम आपको आलसी बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक टाइम सेट पीरियड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाओ। सिर्फ वही काम करो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो हर एक टास्क लगता है। 20-80 प्रिंसिपल का प्रयोग करो, मल्टीटास्किंग मत करो। वॉरेन बफर अपना डेली टास्क अपनी एक लिस्ट में लिखते हैं और टास्क की इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग ABC में डिवाइड करते हैं। फिर B और C को काटकर सिर्फ A वर्क को करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा करने से आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों एनर्जी सेव हो पाएंगी और जब आप दोबारा काम करने बैठेंगे तो वो बची हुई एनर्जी आपको काम। डिसाइड व्हाट टू वांट इन द एंड। किसी भी इम्पोर्टेंट काम को सीधा या सोच के डिसाइड मत करो कि यह टास्क इतने घंटे में करूँगा, बल्कि ये देखो कि वो काम करके जब आप उठोगे तो आपको एग्जैक्टली रिज़ल्ट क्या चाहिए और जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो आप इस टाइम ब्लॉक के अंदर कैसे अचीव करेंगे। 1-2 घंटे तो कोई भी बैठकर काम कर सकता है, लेकिन उन 2 घंटों में फोकस और इफेक्टिवली रहना ज़रूरी है ताकि हमारी मेहनत का हमें उसी समय रिजल्ट मिल पाए। दरअसल एक स्टडी में पता चला है कि एक एक्टिविटी और गोल सेट करके हमारे रिजल्ट को अचीव करने के 22 चांस बढ़ जाते हैं और इसी प्लानिंग की वजह से हमारा फोकस उस काम पर लग जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कितने टाइम के अंदर और कैसे क्या रिजल्ट एक्टिव करना है। टिप नंबर 4,
बी इन द फ्लो स्टेट। दोस्तों, फ्लो स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आप के आसपास क्या हो रहा है, क्या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपका सारा कंसंट्रेशन और फोकस सिर्फ अपने काम पर होता है। ये फ्लो स्टेट और एंग्जाइटी के बीच का पीरियड है जहाँ जो चीज़ आप कर रहे हैं वो ना तो आपको बोरिंग लगती है और ना ही आपको उससे डर लगता है। आपका वो काम कैसे होगा और कब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फ्लो स्टेट आप उन्हीं एक्टिविटी में कर पाते हैं जो आपको पसंद है। ये काफ़ी प्रैक्टिस और उन प्रैक्टिस को हैबिट बनाने के बाद आता है जहां आप चीज़ें फ्लोलेसली करते हैं। इस स्टेट को आप तभी पा सकते हैं जब आप इस वीडियो में बताई गई टेक्निक को फॉलो करते हैं या आप इन बुकों को पढ़ते हैं जो इसमें बताई गई हैं। बुक के नाम है बुक फ्लो और डीप वर्क, को आप पढ़कर भी सीख सकते हैं। नंबर 5, फाइंड राइट टाइम अकॉर्डिंग टू यू। कोई कहता है कि सुबह सुबह का काम सही होता है, तो कोई कहता है कि दोपहर में या रात को। सबका सिचुएशन और बॉडी टिप डिफरेंट होता है। जैसे कि अक्षय कुमार को मॉर्निंग पसंद है तो AR रहमान को नाइट के में म्यूज़िक प्रोड्यूस करना। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो फोकस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस टाइमिंग का यूज़ कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। तो पूछने और कुछ करने की जगह कि आपके लिए कौन सा टाइम सही है, सुबह अच्छी रहेगी या फिर दिन या रात या शाम, आप अपने से सिर्फ ये देखो कि किस वक्त आपकी एनर्जी अच्छी रहती है और ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन कब कर पाते हैं। उस टाइम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करो और बाकी वक्त वो काम करो जिसमें आपको ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो टाइम डिसाइड किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ काम ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं। टिप नंबर 6, डू नॉट प्रोकास्टिनेट। आप बॉर्न लेजी नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है जो वक्त के साथ आपने अपने अंदर डाली है। बेसिकली किसी भी काम को कल या बाद में टालने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप उस काम को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेते हैं। क्या आप अपने फेवरेट कॉमेडी सीरियल या यूट्यूब की वीडियो को कल पर टालते हैं? नहीं ना। तो फिर आप प्रोकास्टिनेट कैसे हुए? आप सिर्फ काम या स्टडी को बाद में इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो क्या वो काम हम नहीं करते? जी नहीं, ये सोचना भी गलत है। क्योंकि जैसे किसी बच्चे को खाना खाना पसंद नहीं होता है लेकिन उसके ग्रोथ के लिए खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमें बोरिंग लगने वाले कामों को करना ज़रूरी है। प्रोकास्टिनेशन को हटाने का एक ही तरीका है कि आपको जो भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है कोशिश करो कि वो दिन की शुरुआत में ही कर लो। इससे ये नहीं होगा कि आप बोलो अभी नहीं बाद में। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रोकास्टिनेशन से आपको लगता है कि यार थोड़ा और रेस्ट कर लेता तो मज़ा आ जाता, पर रियल में ऐसा नहीं होता है। वो कामों का पहाड़ बनता जाता है और आप अपनी सारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी का यूज़ करके उस काम को ख़त्म करते हैं। अगर ख़त्म नहीं किया तो रिज़ल्ट तो आपको पता ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।